नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र में। मैं हूं कुमकुम सिंह। आज हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र और एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर, गोले के बाहर और उसके गोलीय कोश में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र। तो पहले हम चित्र समझ लेते हैं कि चित्र कैसा है। ठीक है, चित्र ऐसा है, ये रहा। ये कोई आवेशित चालक प्लेट है जिसपे प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब ये कोई गोला है ये कोई खोखला गोला है। ठीक है, जिसकी हमने प्लेट के बाहर निकला हुआ है और प्लेट के अंदर जो इसके आर पार है। ये गोला है, प्लेट के आर पार है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ये रहा, अल्प क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र और अल्प क्षेत्रफल। ठीक है, गॉस प्रमेय क्या होती है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पे हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम ये चीज़ अब ये देखते हैं ये कैसे आई, क्योंकि दो जो निकले हुए हैं ये रहे, देख रहे हो आप, आधा बाहर निकला है, आधा इधर से निकला है, तो दोनों तरफ से निकला है। तो एक तो इसके लिए हो गया ई डी ए और एक इसके लिए। वही काम यहाँ किया है। फाइव बराबर ई डी फाइव बराबर ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। ठीक है, और इस क्या बोलते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि संपूर्ण के कारण लेंगे, पूरी प्लेट के कारण। ठीक है, समाकलन का चिन्ह लगा दिया। फाई बराबर ये हो जाएगा, फाई बराबर ठीक है ई ए और ई ए, 2EA। इतना समझ में आ गया। अब गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस प्रमेय ये तो होती है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान 2EA था, बट हम एक चीज़ और जानते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो वैल्यू रख देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्यू अपॉन ए किसके बराबर है? सिग्मा के, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोश के बाहर। पहले चित्र समझ लेते हैं। ये कोई खोखला गोला है। ठीक है, क्या है? खोखला गोला। ये कोई कोश है, गोलीय कोश। गोले के अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ गोले, और इस गोले के बाहर ये जो सर्कल है ना, ये डार्क वाला यही गोला है, मेन वाला जो गोला है। और ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके चारों ओर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगा सकते हैं। गोले के चारों, मतलब उस पर समान रूप से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो वितरित होता है। ठीक है, ये गोलीय कोश। गोले के केंद्र से जो गोलीय कोश है ना, ये गोलीय कोश है, गोले का अंदर का भाग, खोखले गोले के अंदर का भाग। इसके केंद्र से गोले तक की दूरी कैपिटल आर, और जो इसके केंद्र से जो गॉसियन पृष्ठ की दूरी स्मॉल आर। ठीक है, ये कोई बिंदु पी है और इस पर पृष्ठ क्यू आर पे समान रूप से वितरित है। अब कोश के बाहर की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले गोले की गोले की बात कर रहे हैं, तो हम इस वाले गोले को भूल जाएं। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको भी भूल जाएं। हमें किस डिस्टेंस से मतलब है? केवल ओ से लेके ये वाली यहाँ तक के डिस्टेंस से मतलब है। बाहर तो यही हो गया। ठीक है, अब अल्प क्षेत्रफल डी ए से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल ई इंटू डी ए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे? समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। डॉट को हटाने के लिए कॉस थीटा यूज करेंगे। ठीक है, बट थीटा बराबर 0 हो गया। कैसे हो गया? यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डी फाई इक्वल ई इंटू डी ए, तो ये हो गया। अब समाकलन करने पर फाई हो गया, इसका हो गया ई इंटू ए। बट ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
सो 5 बराबर ई इंटू ए था, तो ए की जगह पे ये पुट कर दिया। अब आप कह रहे होंगे स्मॉल आर क्यों ली हमने? स्मॉल आर इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़, हमें तो केवल इस डिस्टेंस से मतलब है ना, ये जा रही जो डिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल आर लिया। तो ये ले लिया स्मॉल आर, ठीक है। 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस प्रमेय से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। कैसे आया? ई को एक तरफ कर लिया, बाकी सबको एक तरफ, ऐसे आ गया। ये विद्युत की तीव्रता का सूत्र निकाला है, ये हम जानते हैं। और जो हम 2 कंडीशन आगे निकालेंगे उसमें हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा हो, सिग्मा बोलते हैं सिग्मा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, अभी मैंने बताया था एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ गोले का पृष्ठ कहाँ? यही तो है, यही तो गोले का पृष्ठ है ना, यही तो है। तो हमने यहाँ से इस गोले की रेडियस कितनी है? आर है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर यूज़ किया, ठीक है। तो ए इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा इक्वल, इसकी जगह पे ये चीज़ रख दी, इतना आ गया क्यू। अब यहाँ से क्यू का मान निकाल लिया, समीकरण 1 दे दिया। अब ये इस वाली वैल्यू में, इस वाले समीकरण में क्या किया हमने? क्यू की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बचेगा। नेक्स्ट आता है गोले के पृष्ठ पर। अच्छा, गोले के पृष्ठ पर करेंगे तो अब हमें इस वाले गोले से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है? ये वाला जो गोला है, ये तो गोलीय गॉसियन पृष्ठ हो गया। ये हमें किससे मतलब है? ये वाला गॉसियन पृष्ठ है, ये खोखला गोला है, ठीक है। अब हमें किससे मतलब है? केवल इसी से, इस गोले से मतलब है, गोले के पृष्ठ पर है। गोले का पृष्ठ यही तो हो गया। अब रेडियस कितनी लेंगे? आर। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स 5 बराबर ई है, हमें पूरा यहाँ तक पहले प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ तक 5 बराबर क्या होता है? ई इंटू ए। अब बट ए बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि गोले की रेडियस इतनी है। सो 5 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता, ठीक है। इतना आगे आपको। अब यदि पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, अभी मैंने 2 बार आपको बता चुकी हूँ। बट ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू लग दी, ये चीज़ क्यू का मान यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब क्यू के मान को इसमें रख दिया, जो चीज़ कट रही है वो काट दे रहे हैं। 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। अब गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब क्या होती है? देख लीजिए, डी फाई इक्वल ई इंटू डी ए, ठीक है। और डी फाई इक्वल ई इंटू डी ए, ये तो अल्प के लिए हो गया, संपूर्ण के लिए समाकलन का निशान लगा दिया। तो 5 बराबर ई ए, गॉस प्रमेय से 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ विद्युत, चूंकि चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स 0 होता है, ठीक है, तो ये भी 0 के इक्वल हो गया। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे 0 के इक्वल हो गया, तो 5 बराबर क्या हो गया? ये देखिए, चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स 0 होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई ए, ये हो गया 0, तो ई भी कितना हो गया? 0। और आप अब चित्र से देख सकते हैं, मैंने जो चित्र आपको समझाया था, अब वहाँ रिपीट करके आप देख सकते हैं। ये देखिए, गोले के अंदर यहाँ ना कोई रेडियस है, कोई रेडियस भी तो नहीं है, केंद्र पे हमेशा 0 ही होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।